अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटर ऑपरेशंस के बारे में, जो कि वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं, इनकी लॉजिक कैसे देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। कंपैरेटर ऑपरेशंस में सबसे पहले है इक्वल, उसके बाद है नॉट इक्वल, उसके बाद है इक्वल और ग्रेटर या ग्रेटर और इक्वल, उसके बाद है लेस और इक्वल, उसके बाद है ग्रेटर देन, उसके बाद है लेस देन, उसके बाद है जी इन रेंज, आउट रेंज, ओके, नॉट ओके। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इक्वल। इक्वल में जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ऊपर जो है हमने वेरिएबल देना है और नीचे वो नंबर देना है जिसको हम जो है वो इक्वल, जिसके हमने देखना है कि अगर ये नंबर होगा तो हमारी जो लॉजिक है वो ऑन हो जाए। तो अपना जो डिज़ायर्ड नंबर है वो नीचे देना है और ऊपर जो है वो वेरिएबल देनी है जिसमें कि वैल्यू चेंज होंगी। जब वो वाली वैल्यू जो हमने नीचे दी गई है उसके इक्वल होगा तो ये अपने फंक्शन को ऑन कर देगा। इसको जो है एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो हम मॉनिटरिंग ऑन करते हैं। अब ये देखें कि हमारे वेरिएबल में जो नंबर है इस वक्त वो है 15। तो क्योंकि 15 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है तो हमारी जो लॉजिक है वो ऑफ है। जब वेरिएबल में नंबर 10 हो जाएगा तो हमारी लॉजिक जो है वो ऑन हो जाएगी। अब इसमें हम 10 देते हैं, नंबर 10 दिया तो इसको क्या किया, ये देखें हमारी लॉजिक जो है वो ऑन हो गई है। जब वेरिएबल में नंबर वो वाला होगा जो हमारा नीचे दिया गया हुआ है तो ये फंक्शन को ऑन करेगा। जब उसके अलावा कोई नंबर होगा, फ़र्ज़ माल हम इधर नंबर दे देते हैं 9, तो ये देखें हमारी जो फंक्शन है वो ऑफ हो गया क्योंकि जो नीचे दिया गया नंबर है उसके इक्वल नहीं है। उसके बाद आता है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल में ये वर्क उस वक्त करता है जो नीचे दिया गया नंबर है अगर उसके इक्वल है तो ये ऑफ रहेगा। अगर उसके अलावा कोई नंबर है, कोई भी नंबर होगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब इधर नीचे 15 दिया गया और वेरिएबल में भी 15 है तो ये ऑफ है। अगर वेरिएबल में नंबर कोई और दे दें, फ़र्ज़ माल हम 14 दे देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा क्योंकि जो नीचे दिया गया नंबर है उसके इक्वल नहीं है। ये ऑन हो गया। कोई और नंबर दे के देख लेते हैं। हम इसमें 50 देते हैं तो ये ऑन रहेगा। लेकिन जब इसमें 15 आएगा जो कि हमारा नीचे दिया हुआ नंबर है उसके इक्वल है तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखें जी, ये ऑफ हो गया। अब जो है उससे आगे है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी जो नीचे दिया गया वो नंबर है उससे या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो। 6 या 6 से बड़ा नंबर होगा तो ये जो फंक्शन है ये ऑन हो जाएगा। अगर 6 से छोटा नंबर होगा, अब इधर 5 है तो ये 6 से छोटा है तो ये ऑफ रहेगा। अगर इसमें हम देते हैं जी 6 से बड़ा नंबर देते हैं, 10 दे देते हैं तो ये देखें ये ऑन हो गया। जब 6 या 6 से बड़ा नंबर आ जाएगा तो ये ऑन होगा। अगर 6 से छोटा नंबर होगा, इसमें हम 4 देता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। इसमें अब अगर मैं 6 दूंगा तो तब भी ये ऑन होगा क्योंकि ये है ग्रेटर देन और इक्वल। अगर 6 भी होगा क्योंकि इक्वल है 6 के तो ये ऑन हो गया। अगर 6 से छोटा नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 देता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है लेस देन और इक्वल।
अगर 5 या 5 से छोटा नंबर होगा तो ये लॉजिक को ऑन करेगा, अगर 5 से बड़ा नंबर हो जाएगा तो ये ऑफ होगा। अगर 4 है तो 4 क्योंकि 5 से छोटा है तो इसलिए ये लॉजिक ऑन है। अगर 5 से बड़ा नंबर देते हैं, हम 6 देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। 6 दिया तो ये देखें ऑफ हो गया। अब अगर हम 5 भी देते हैं तब भी ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो इक्वल है उस नंबर के जो हमने नीचे दिया हुआ है। देखें 5 दिया तो ये ऑन हो गया। 5 हो या 5 से छोटा नंबर होगा तो ये ऑन हो जाएगा, अगर 5 से बड़ा नंबर होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर हम 10 देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके आगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन और इक्वल्स में डिफरेंस ये है कि ग्रेटर देन में जो नीचे नंबर दिया गया वो नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए, वो नंबर भी होगा तब भी ये ऑफ रहेगा। अगर 5, अगर इधर हम 5 देते हैं तो तब भी ये ऑफ ही रहेगा, क्योंकि ये 5 से इक्वल है, 5 से ग्रेटर नहीं है। तो 5 से ग्रेटर होगा, 5 से बड़ा होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर इधर हम 5 से बड़ा है जी 6 तो हम 6 देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। जो नीचे दिए हुए नंबर है उससे जब नंबर बढ़ जाएगा वेरिएबल का तो ये लॉजिक को ऑन करेगा, अगर उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा तो ये ऑफ रहेगा। अगर हम 4 देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह लेस देन है तो लेस देन भी इसी तरह ही है। लेस देन और लेस देन में फ़र्क ये है कि इक्वल में अगर बराबर भी हो नंबर तब भी ऑन होता है, लेकिन लेस देन में यह है कि अगर इधर हमने नीचे 10 दिया हुआ है तो 10 से अगर छोटी वैल्यू होगी, जैसे 0 है तो ये 10 से छोटी वैल्यू है तो ये ऑन है। अगर 10 भी दे देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर इधर हम 10 देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये 10 से इक्वल है, 10 से छोटा होना चाहिए तब ये ऑन होगा। 10 या 10 से बड़ा नंबर होगा, जैसे कि हम 10 से बड़ा नंबर देते हैं, 15 देते हैं जो 10 से बड़ा है तो ये ऑफ रहेगा। लेकिन अगर 10 से हम छोटा नंबर देते हैं, 9 भी देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। उसके आगे हमारे है जी इन रेंज। इन रेंज कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। इन रेंज में हमने बताना होता है कि हमारा डाटा टाइप किस तरह का है। तो हमारा इंटीजर डाटा टाइप है तो हम इंट देंगे इधर। अब मिनिमम वैल्यू देंगे, मैं दे लेता हूँ 5। कोई भी नंबर जो आपको रिक्वायर्ड नंबर है वो देना है आपने 5, और मैक्सिमम जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो देना है, जैसे मैंने 10 दे लिया। तो जो वैल्यू है इसमें वेरिएबल देंगे, ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं इन रेंज का। डाटा टाइप वो ही बनाना है जो उधर फंक्शन में दिया हुआ। इधर हमने इंट दिया है तो इधर भी हमने डाटा टाइप जो है वो इंटीजर ही बनाया है। तो इसको इधर लगा देते हैं। अब अगर हमारा जो वैल्यू वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 5 और 10 के दरमियान होगी, 5 से लेकर 10 तक होगी, तो हमारी जो लॉजिक है ये ऑन होगी। अगर 10 से कम होगा या 10 से ज़्यादा होगा या 5 से कम होगा तो हमारी जो फंक्शन है ये ऑफ रहेगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सॉरी, इधर मैंने आउटपुट लगाना है। अगर फंक्शन में कोई एरर होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसमें लोड नहीं करेगा। अब देखें जो इन रेंज जो हमारा वैल्यू है उसमें जो हमारी इस वक्त वैल्यू है वो ज़ीरो है, नंबर ज़ीरो है, तो ये ऑफ है क्योंकि ये 5 से कम है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 6 तो ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो 5 और 10 के दरमियान है। 5 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर होगा तो ये ऑन रहेगा। फ़र्ज़ माल मैं इधर नंबर दे देता हूँ 8 तो ये ऑन रहेगा। अगर 10 से बढ़ जाते हैं, 11 हो जाता है तो ये ऑफ हो जाएगा।
5 से लेकर 10 तक, क्योंकि हमने 5 मिनिमम दिया है, मैक्सिमम 10 दिया है, तो 5 से लेकर 10 तक अगर कोई भी नंबर हमारे वेरिएबल में होगा तो ये ऑन होगा। अगर उसके अलावा कोई नंबर होगा, 5 से कम होगा या 10 से ज़्यादा होगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। हम 0 करते हैं तो ये ऑफ ही देगा, क्योंकि ये 5 से कम है। उसके बाद है जी हमारी आउट रेंज, तो ये इन रेंज के बिल्कुल बरक्स काम करता है। तो इसमें भी मिनिमम वैल्यू देनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू देनी होती है। डाटा टाइप देना होता है, हमारा इंटीजर है, हम एक इंटीजर बना लेते हैं। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसको इधर लगा देते हैं। तो इसमें अब ये हमारा कैसे काम करेगा इसको देख लेते हैं। मैंने फिर आउटपुट नहीं लगाई, M60.7 लगा देते हैं इधर। अब ये आउट रेंज है, तो ये देखें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये ऑन है। वो इसलिए अगर 5 से 10 के दरमियान कोई नंबर होगा तो ये ऑफ होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो ये ऑन रहेगा। अगर इधर मैं नंबर देता हूँ 5 तो ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 5 से लेकर 10 तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो नंबर हैं, अगर इनमें से कोई नंबर होगा तो ये ऑफ रहेगा। अगर इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो ये ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसमें नंबर देता हूँ 15 तो ये ऑन हो जाएगा। इन रेंज जो है वो अगर उन जो गिवन नंबर है उनमें से कोई नंबर होगा तो ये वो ऑन होगा, जबकि आउट रेंज जो है वो जो गिवन नंबर है उनके अलावा कोई नंबर होगा तब ऑन होगा। दोनों एक दूसरे के बरक्स काम करते हैं। तो उसके आ गया जी ओके। ओके कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। ओके जो है इसमें जो वैल्यू दी जाती है वो रियल वैल्यू दी जाती है। जो डाटा टाइप है वो रियल डाटा टाइप है, तो उसको देख लेते हैं। ओके फंक्शन, तो ये डाटा टाइप रियल होना चाहिए। तो हमारा जो ओके फंक्शन है ये कैसे काम करता है कि अगर वेरिएबल में जो नंबर दिया गया है, वो वेरिएबल में जो भी चीज़ दी गई है, जो भी डाटा है वो अगर रियल नंबर है, एक सही रियल नंबर है, तो ये फंक्शन को ऑन करेगा। अगर उसके अलावा कोई और है, जैसे कि हमारे करैक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर उनमें से कुछ है तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आउटपुट लगानी है। तो हमारा ये ऑन है क्योंकि 0.0 एक रियल नंबर है। तो अगर इसमें अगर वेरिएबल में नंबर है तो ये ऑन होगा, अगर नंबर के अलावा कोई और डाटा टाइप है तो फिर ये ऑन नहीं होगा। अगर हम इसको करैक्टर दे देते हैं ABC, तो ये देखें ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने करैक्टर दिया है, एक रियल नंबर नहीं दिया। अगर इसमें हम रियल नंबर देंगे तो ये अपनी लॉजिक को ऑन करेगा, उसके अलावा अगर कोई और डाटा टाइप है तो ये इसको ऑफ कर देगा। अगर हम इसमें करते हैं जी 5 करते हैं, 5.0, 5 करें या 5.0 तो ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। जब नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा तो ये ऑन हो जाएगा, अगर रियल नंबर नहीं होगा तो ये ऑफ होगा। उसके बाद है जी नॉट ओके। तो नॉट ओके इसके बिल्कुल बरक्स काम करता है। अगर जो वेरिएबल है उसमें जो डाटा दिया गया है वो
अगर रियल नंबर है तो ये ऑफ होगा, अगर रियल नंबर के अलावा कुछ हो रहा है तो ये ऑन होगा। इसको देख लेते हैं। नॉट ओके फंक्शन, ये भी हमारा रियल होना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अब ये 0.0 एक रियल नंबर है तो ये ऑफ है, लेकिन अगर इसमें वेरिएबल में रियल नंबर की बजाय कोई और डाटा टाइप आता है तो ये ऑन हो जाएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। हम एक करेक्टर देते हैं, ABC दिया तो ये देखें ये ऑन हो गया, इसने सिग्नल आगे भेज दिए। जब डाटा टाइप रियल नंबर होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जब डाटा टाइप रियल नंबर के अलावा कोई और चीज़ होगी तो हमारे बाइनरी नंबर है तो ये ऑफ हो जाएगा। अब अगर इसमें हम 10 देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखेंगे इसने सिग्नल ऑफ कर दिए। तो ये थे हमारे सारे कंपैरेटर ऑपरेशंस। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।